भारत का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ भारत में रहने वालों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे लाखों एनआरआईज को भी लगातार अपनी तरफ खींच रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अब एनआरआई बायर्स सिर्फ अपने होम टाउन में घर खरीदने की सोच नहीं रहे बल्कि ऐसे शहर तलाश रहे हैं जहां आने वाले सालों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो, रेंटल इनकम मिले और जरूरत पड़ने पर रीस्केल भी आसानी से हो सके। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने ऐसे 10 भारतीय शहरों की पहचान की जो एनआरआईज के लिए मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल वाले डेस्टिनेशन माने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि शहर कौन कौन से हैं, इनके पीछे ग्रोथ की क्या वजह है, एनआरआई बायर्स के लिए प्रॉपर्टी रूल्स क्या कहते हैं और निवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी या बड़ा शहर देखना काफी नहीं होता। असली फर्क पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, कनेक्टिविटी, रेंटल डिमांड और फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। यही वजह है कि आज एनआरआई इन्वेस्टर्स उन शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां आने वाले सालों में पॉपुलेशन, बिजनेस एक्टिविटी और हाउसिंग डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार पुणे सबसे मजबूत ऑप्शंस में शामिल है। यहां आईटी सेक्टर, एजुकेशन हब्स और लगातार बढ़ती हाउसिंग डिमांड प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट कर रही है। खास तौर पर हिंजेवाड़ी और खराड़ी जैसे इलाकों में रेंटल डिमांड मजबूत बनी हुई है। इसके बाद मुंबई का नाम आता है जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस भले ही ऊंचे हों लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल होने की वजह से डिमांड लगातार बनी रहती है। कोस्टल रोड जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। बेंगलुरु आज भी भारत का सबसे बड़ा टेक हब माना जाता है। व्हाइटफील्ड, शरजरपुर रोड और नॉर्थ बेंगलुरु जैसे इलाके लगातार इन्वेस्टर इंटरेस्ट आकर्षित कर रहे हैं। आईटी कंपनीज, स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्किल्ड वर्कफोर्स की वजह से यहाँ हाउसिंग डिमांड मजबूत बनी हुई है। हैदराबाद भी तेजी से उभरता हुआ मार्केट माना जा रहा है। दूसरे बड़े मेट्रो सिटीज की तुलना में यहाँ अफोर्डेबिलिटी बेहतर है और आईटी, फार्मा सेक्टर्स लगातार ग्रोथ में दिख रहे हैं। इसी तरह थाने ने भी पिछले कुछ वर्षों में खुद को मुंबई के एक्सटेंशन से आगे बढ़ाकर एक मजबूत इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी मार्केट के रूप में स्थापित किया है। दिल्ली एनसीआर में नोएडा को लेकर भी काफी ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है। बेहतर प्लानिंग, एक्सप्रेसवेज, कमर्शियल डेवलपमेंट और बिजनेस एक्टिविटी से एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बना रहे हैं। वहीं नवी मुंबई को नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अतिरिक्त बढ़त दे रहे हैं। रिपोर्ट में कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद को भी शामिल किया गया है। कोलकाता रिलेटिवली अफोर्डेबल मार्केट होने के बावजूद स्टेडी डिमांड दिखा रहा है। चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर्स हाउसिंग डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अहमदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और गिफ्ट सिटी जैसी डेवलपमेंट्स की वजह से इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रहा है। अब बात करते हैं नियमों की। एनआरआई भारतीय कानूनों के तहत भारत में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आमतौर पर इसके लिए आरबीआई की अलग अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। हालांकि एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी और फार्म हाउस खरीदने को लेकर अलग रेस्ट्रिक्शंस लागू होती हैं। इसलिए प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है। एनआरआई बायर्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि सिर्फ सिटी के नाम पर इन्वेस्टमेंट ना करें। प्रोजेक्ट का आरईआरए रजिस्ट्रेशन, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, टाइटल वेरिफिकेशन, रेंटल डिमांड और लोकल डेवलपमेंट प्लान्स को जरूर देखें। अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर प्लान के लिए कर रहे हैं तो जॉब ग्रोथ वाले एरिया ज्यादा मजबूत साबित हो सकते हैं, जबकि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लाइफस्टाइल और कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। अब एनआरआईज भी डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और फ्यूचर डिमांड को देखकर फैसले ले रहे हैं। सही सिटी, सही लोकेशन और सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ किया गया इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में बेहतर रिटर्न्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों दे सकता है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।